टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ उजैरा फरहीन। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। हेरा सिंह ठाकुर ने इंदौर मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया, नेशनल हाईवे रोड बनाने को लेकर कई बार प्रयास किया जा चुका है, लेकिन किसान अपनी पर अड़े हुए हैं। उनका कहना यह है कि सर्किल रेट से 4 गुना रेट उन्हें दिया जाए, लेकिन यहाँ पर उन्हें केवल 2 गुने दाम ही देने की बात कही जा रही है। इसी को लेकर के विरोधाभास अभी भी जारी है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लगभग 18 गांव यहाँ के हैं और निश्चित रूप से रोड बनने से विकास होता है और भूमि स्वामियों का विरोध है कुछ मुआवजे को लेके और जमीनों को लेके। तो 2 पॉइंट के सर्वे हो रहे हैं, जो भी बेहतर होगा, कम खर्चे में होगा, उसकी रिपोर्ट जाएगी। और मैं सबसे अनुरोध भी करता हूं कि निश्चित रूप से रोड की जरूरत रहती है सबको, हम रोड से ही निकलते हैं। किसान भाइयों, भूमि स्वामी भाइयों से भी अनुरोध है कि जो सर्वे है उसको होने दें और अपनी बात जो है अलग अलग पॉइंट रहते हैं, आपत्ति दर्ज कराएं। सही प्लेटफॉर्म पे सर्वे हो रहा है। कितने गाँव जो प्रभावित हो? ये अम्बेडकर नगर महू के लगभग 17 गांव इसमें से रोड निकलेगा। बाकी अन्य जगह से सर्वे हो गया है, आपका देवास से होता हुआ, कोड़ेल होता हुआ, चिपरा से, और वेस्टर्न रिंग रोड का भी हो गया है सर्वे और काम वहाँ का चालू हो गया। सर, इनकी जो मांग है, इनको बताया जा रहा है कि इनको 2 गुना जो भी विधि सम्मत होगी, हम इनकी जो भी दावे आपत्ति रहेगी वो उचित प्लेटफॉर्म पर रखेंगे और जैसा वरिष्ठों से निर्देश होगा वैसा पालन करेंगे। अरे 1 मिनट भाई, वो उनको भी मना करता है। 2 मिनट आवाज तेज बोलना। बहुत ही यहाँ पर कहना चाहिए और एकदम अधिकारी यहाँ होते हैं और कुछ विरोधी यहाँ पर पूरा घटनाक्रम ये, मैं मऊ तहसील ग्राम अंबा चंदन का निवासी अनिल पाटीदार किसान हूँ और यहाँ पूर्वी रिंग रोड बन रही है। इस विषय में सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सब अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। इसमें बहुत से ज्ञापन हमने अधिकारियों को सबको दिया है और हमको पिछले 1.5 महीने से किसी ने भी कोई रिप्लाई करके कोई जवाब नहीं दिया है। और आज प्रशासन इतनी भीड़ लेकर आया है, हम विरोध कर रहे थे, हमको उठा के सब गाड़ियों में बैठा रहे जबरदस्ती। बोले आप शासकीय कार्य में ये कर रहे हैं, बोले हमारे पास ऐसा प्रावधान है, ये हमने इनसे मांगा है कि हमको आप कुछ दिखा दो कि आपको सर्वे करने का। किसी ने कुछ नहीं दिखाया है। हमारे 3 दिन पहले केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी से बातचीत हुई है, उन्होंने हमको 1 महीने का समय दिया था कि आपको 1 महीने में हम कुछ भी समाधान करके बता देंगे। और आज प्रशासन सबको उठा के बैठा रहा है और आज जो हमारे करोड़ों की जमीनें है जिसका हमको उचित मूल्य भी नहीं मिल रहा है। आज ये जमीन जो हमारी जा रही है 1 से 2 करोड़ रुपए की लागत है और हमको इसका मुआवजा दे रहे हैं 25 से 50 लाख रुपए बीघे का। और हमारी मांग है आज के समय से जो मार्केट रेट है उसका 4 गुना, हर स्टेट में 4 गुना का प्रावधान है और हमारे एमपी में 2 गुने का कर दिया हमारी सरकार ने। तो ये किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। यहाँ करीबन 400 किसान प्रभावित हो रहे हैं वो रोड में, और पहले इसका अलाइनमेंट चेंज था और जहाँ जहाँ पहले नेताओं की जमीन आ रही थी वो छोड़ दिया है और अब प्योर 99% किसान है उस चीज में सही है, जमीन निकाल रहे हैं। इसके पहले भी कोई सर्वे हुआ था? इसके पहले भी हमारे 4 सर्वे हो चुके हैं। एक सर्वे 161 वाले पे फाइनल हो गया था, जमीन का 1.5 साल से स्टे लगा हुआ और क्रय विक्रय बंद कर दिया गया है और अभी उसमें शासकीय भूमि ज्यादा आ रही है और यहाँ पे सब किसानों की जमीन आ रही है। आपका नाम बता? योगेश पाटीदार। बता भाई, जो स्थानीय प्रशासन जो है यहाँ पर जमीन का सर्वे करने के लिए पता है, क्या कहेंगे? भूमि रिंग रोड जो शासन केंद्र सरकार द्वारा एक योजना प्रस्तावित है, जिसमें काफी लंबे समय से हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो जमीनें जा रही है वो किसानों की 3 फसली जमीनें हैं। पूरे मालवा में इससे अच्छी और उपजाऊ भूमि नहीं है और किसान को जो ये लोग बता रहे हैं कि जो मुआवजा देंगे और वो इस प्रकार से कि 2 गुना का उनका प्रावधान है, पर जो वर्तमान रेट है यहाँ कम से 1.5 करोड़ 2 करोड़ की भी बीघा की जमीन है। दूसरी ये बात है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 60 करोड़ रुपए की लागत से सिमरोल आमा चंदन ड्रिप इरिगेशन योजना है और क्योंकि अभी ही पानी आया है, क्योंकि शासन ने पहले अगर मान लो इतनी बड़ी योजना का दे रखी है, तो अगर ये जो
रोड निकलती है तो पूरी प्रकार से अस्त व्यस्त होगी, पूरी जो लाइन है पूरी भूमि की डली हुई है वो। आपकी क्या मांगे सर? हमारी तो ये मांगे हैं कि ये जो रोड जो निकल रही है पूरी जो ये प्रोजेक्ट है पूरा व्यवहारिक प्रोजेक्ट नहीं है। अगर मान लो इनको रोड ही बनाना है तो वो जो ये अपना महू है इससे कम से कम आप 2040 की योजना से आप इसको अगर बना रहे हैं तो इसको महू तेजी से कम 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पे जाए तो वहाँ पर जो जमीनें इनको असंचित जमीनें मिल जाएगी, बंजर भूमि जाएगी, शासकीय भूमि मिल जाएगी, ना इन लोगों को इतना ज्यादा मुआवजा देना पड़ेगा। इसमें सरकार को भी जो राहत कोष है उसमें उनको वृद्धि होगी, इसमें ज्यादा मुआवजा बांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका पूरा नाम? सचिन पाटीदार।